कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। समय हो गया जी, अब आप अपने अपने स्थानों पर पधारिएगा। लो बच्चे, लो बच्चे, खोजी पढ़ी गीता के पैरोकार हो मेरे सजनों, धार्मिक भाइयों, आओ आने का लाभ उठाइए। बिल्कुल शांत जी, तभी तो आप लाभ उठा पाएंगे। लीजिए, बड़े आदर मान सत्कार के साथ हम इन दिनों एक विशेष विषय पर चर्चा कर रही हैं, और वो भी नारद जी का भक्ति का अनुभव, देव ऋषि नारद का भक्ति का अनुभव। इन्हें बोलती हैं भक्ति सूत्र। जो उन्हें भक्ति के ऊपर सूत्र लिखे, बड़ी सत्यता पूर्वक सुन लीजिएगा तो और भी आपका कल्याण होगा। एकाग्रता के साथ मेरे देवियों, बड़े प्रेम से, ये जो मैं इन दिनों पहली तारीख से सुना रहा हूं, आज हो गई 28, तो कई सूत्र हमने सुने जो आज के दिन आते हैं। मैं विशेष सूत्र नहीं ले रहा, आपको समझ नहीं आएगी। मैं एज ए होल चर्चा करने जा रहा हूं। नारद जी हमारे देश में भक्ति की चोटी के आचार्य माने जाते हैं। वैसे हमारे देश में, जैसे आप जानते हैं, अपने कल्याण के, जैसे किसी में कल्याण की इच्छा उठती है, किसी में धन की इच्छा उठती है, विदेश में जाता है, बड़े बड़े बिजनेस करता है, फैक्ट्रियां खोलता है। किसी पढ़ाई की इच्छा उठती है, यूनिवर्सिटी में प्रवेश करके बहुत कुछ डिग्रियां ले लेता है। तो जब भी कोई इच्छा उठती है तो जीव उसको पूरे करना चाहता है। थोड़ी से जीव आप जैसे होते हैं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जिनमें कल्याण की इच्छा उठती है, उनके मन में बेचैनी उठती है। क्या खाना पीना, बच्चे बना के मर जाना, क्या भगवान ने हमें इसलिए पैदा किया है? ध्यान देना जरा, ये होती है बेचैनी हो गई। किसके लिए? इनकलाब के लिए। ये होती है आंतरिक क्रांति, आंतरिक इनकलाब, इंटरनल रेवोल्यूशन। अच्छा, क्या यही मतलब है सब कुछ? क्योंकि कई जन्म गुजर जाती है जीव के, कई जन्मों को ना मानो तो इस जन्म में कितने वर्ष गुजर गए। इसी में पढ़ाई करो, कमाई करो, शादी करो, बच्चे बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे बीमार हो गए, डॉक्टर के पास ले जाओ, एक्सरे करवाओ, 1200 रुपया लगता है एक्सरे कराने का, सिर का एक्सरे है, फलाना ये करना, इन्हीं में। हाँ, बच्चा बीमार हो गया, बच्चे की हड्डी टूट गई, श्रीमान जी बीमार हो गए, उनको नजला हो गया, इत्यादि करते कराते बनते बनाते हुए हम लोग शमशान में चल गए। तो थोड़े से आप जैसे जीव कलयुग में और भी थोड़े रह जाएंगे जिनके मन में उमंग उठेगी। नहीं, जीवन का उद्देश्य खाना पीना, बच्चे बना के मर जाना नहीं। खुद ही आपकी जमीर, आपकी गुड कॉन्शियस, आपका शुद्ध अंतःकरण आपको कहेगा नहीं, कुछ और मतलब है जीवन का। तो वो भी आपके शुभ संस्कार आपको बता देंगे क्या मतलब है जीवन का। मेरे जैसों की बताने की जरूरत ही नहीं, आपके अपने संस्कार ही इतने अच्छे हो जाएंगे हैं, आप अपने साथ लेके आए गए, जो आपको बार बार बताएंगे नहीं, जीवन का उद्देश्य कुछ और है। क्या है वो? खुद ही कल्याण। जीवन का उद्देश्य कल्याण है। कल्याण में सब कुछ आ जाता है, अर्थात मेरे लोक परलोक बनाना है। अब दिन ब दिन आपका ध्यान लोक से कम होता जाएगा, पर लोक में बढ़ता जा रहा है। मैं कुछ भजन करूं, मैं कुछ सिमरन करूं, मैं कुछ मालिक की ओर बढ़ने की चेष्टा करूं। ये संसार के अंदर ये बड़ी बुरी बीमारी आवागमन की है, मरो जन्म लो, जन्म लो के मरो, मैं इस आवागमन से निकलूं, अपने आप को छुड़ाऊं, इस चक्कर से अपने आप को निकालूं, चाहे मैं वर्मा हूं चाहे मैं शर्मा हूं, मैं इनसे अपने आप को छुड़ा लूं। शाबाश। ये मेरे जैसा नहीं पैदा कर सकते, ना कोई और साधु महात्मा आए और पैदा कर सकता है। ये साहब का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बहता चले। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार जागते हैं मेरे सज्जनों देवियों, तब जीव से रहा नहीं जाता। जैसे कोई कमाई के बिना रह नहीं सकता रजोगुनी जीव, कोई शराब के बिना रह नहीं सकता तमोगुनी जीव, कोई भक्ति के बिना रह नहीं सकता आप जैसे सतोगुनी नेक जीव। दे कैन नॉट डू विदाउट, कैन नॉट डू विदाउट। ये तीनों पर अवस्था बन जाती है। कह के मर जाते हैं, सारा परिवार तबाह हो जाता है, शराबी शराब नहीं छोड़ता। इसलिए रजोगुनी दिन रात मेहनत किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि रजोगुण से मजबूर करता है।
और आपके चाहे सारी गली मोहल्ले वाले अगेंस्ट हो जाए, आप भक्ति किए बिना नहीं रह सकते। अंदर जो सतोगुण है वो आपको मजबूर कर देता है। लेकिन जो आज के दिन आ रही गई, मैं उनके लिए ये खास बात सुनाने जा रहा हूं। तो हमारे कल्याण के 3 साधन जब कल्याण की इच्छा उठती है, क्या कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्म योग में चोटी के माने गए हमारे महाराजा जनक, इतने चोटी के सम्राट, एम्परर, और फिर चोटी के कर्म योगी, भगवान की जात में निष्काम कर्म करते समा गए। उसके बाद भक्ति आती है। भक्ति में अनेक आचार्य हुए, उनमें चोटी के माने जाते हैं देव ऋषि नारद जी। इन्होंने भक्ति में रिकॉर्ड रखा हुआ है। न केवल खुद तरे गए, बल्कि हमारे जैसों के लिए बड़ा अच्छा हमें बता भी, अपना अनुभव बताया, जिन्हें हम भक्ति सूत्र के नाम से पुकार रहे गए। अनेक पीढ़ियां पुकार गई, आगे भी अनेक पीढ़ियां उन्हें याद कर करके उनसे लाभ उठाती रहेंगी, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे सूत्रों में अपना भक्ति का अनुभव प्रकट किया है। मैं और आप बड़े उनके कृतज्ञ हैं, बड़े ही कृतज्ञ। अच्छा, ज्ञान में जो ज्ञान योगी बनती है, बड़े कृतज्ञ है महर्षि वेदव्यास के। उन्हें लिखे वेदांत सूत्र, ज्ञान को प्रकट किया सूत्रों द्वारा। तो ये तीनों ने रिकॉर्ड रखा है, महाराजा जनक, देव ऋषि नारद और महर्षि वेदव्यास का वेदांत सूत्र, यह वेदांत दर्शन। आज चूंकि प्राय हम सब के सब भक्ति द्वारा अपना कल्याण कर रहे हैं, तो अब कुछ प्रभु की प्रेरणा से ऐसा अवसर आ गया कि हम लोग उनके अनुभव का लाभ उठाए। सियाने वही होता है जो दूसरे के तप का लाभ, जैसे आप माँ बाप की कमाई का लाभ उठा रहे हैं। मेरी बेटियां माँ बाप की कमाई से कितना लाभ उठा रही है वर्मा, और मौका मिला और उठा ले, जितना मर्जी उठा लो शर्मा, जितना भी एज मच एज यू कैन, आप उठाए जा रहे। माँ बाप भी यही कहता है। इसी तरह हमारे जैसों का जिन्होंने अपना कल्याण कर जाना है, क्या देव ऋषि नारद के तप का लाभ उठा ले। ये उनका एक्सपेरिमेंट है, ये उनका अपना एक्सपीरियंस है। एक्सपेरिमेंट भी है और एक्सपीरियंस भी है। एक्सपेरिमेंट इसलिए कह रहा हूं कि वो आपको अनुभव के तरीके बताते हैं, हाउ टू रियलाइज, व्हाट इज रियलाइजेशन एंड हाउ टू रियलाइज। ये उन्होंने बड़ा हमारे पर उपकार कर दिया। अनुभव कहते किसी ने, ये कितना बड़ा उपकार बेटी। हाँ, अनुभव कैसे किया जाए, अनुभव कहते किसी ने तो अनेक बता के चले गए। अनेक मेरे हिंदुस्तान के अंदर चोटी के ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि इत्यादि हुए। और चोटी के यहाँ अभी 20वीं शताब्दी में 2 महात्मा हो गए हैं। इसी शताब्दी में स्वामी विवेकानंद और रामचंद्र परमहंस, हमारे गुरुदेव पंजाब के अंदर स्वामी राम तीर्थ, बड़े चोटी के महात्मा। तो दोनों पर प्रकाश डाल गए, रियलाइज कैसे करें और रियलाइजेशन होता क्या है। अब हम लोग जो अपना कल्याण चाहते हैं, इनके इस उपकार का लाभ उठा रहे हैं। उपकार तो बहुत जबरदस्त है, उतारा नहीं जाएगा, हमसे जितना बन पड़ रहा है। अब ये जो चर्चा इस 1 जनवरी से शुरू हुई है और उस पर विचार विमर्श कर रहे गए, वो यही गए, भक्ति क्या, क्यों, कैसे। इतना विस्तार पूर्वक जवाब दिया देव ऋषि नारद जी ने, क्या, क्यों, कैसे। ये वही बता सकते हैं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जो खुद शानदार अनुभवी हो, पक्का अनुभवी हो, पक्का, उसे मैं और आप ठोस लाभ उठा पाएंगे। उससे बेटियां बहुत अच्छा लाभ उठा लेंगी। अच्छा, परमात्मा आपको शक्ति दे। अगर हम सच्चाई के पुतले हैं और इरादे में पक्के हैं, प्रभु में जरूर शक्ति देंगे, हम उनके अनुभव का लाभ उठाएं, क्योंकि वो तरीके बता रहे थे। मैंने आपको कितनी बार पहले ही बताया, भगवान जी के उपदेश के अनुसार। अब नारद जी कुछ और शब्दों का प्रयोग करते हुए उसी बात को स्पष्ट करते जा रहे हैं। भक्ति है क्या, पहले मैं ये ले लें आज के दिन। भक्ति क्यों? अपने मन की मांग को पूरा करने के लिए। हमारे मन की मांग क्या है? एक ही मांग है। हमने पढ़ाई की है, या कमाई की है, या आपने शादी की है, या आपके बच्चे हैं, या आपने बड़ी बड़ी पदवियां प्राप्त की हैं, या कई मेरे बच्चे पदवी प्राप्त करने के लिए दिन रात एक किए जा रहे हैं। ये सारा कुछ आफ्टर ऑल क्यों? इतनी मेहनत, इतना खून पसीना एक करना, इतनी रिकमेंडेशन लेने के लिए धक्के खाना, विदेशों में जाके उनसे बेइज्जती करवाना। आजकल हमारे भारतीयों की बड़ी बेइज्जती हो रही है जो विदेशों में जा रहे हैं। उनका पहला शब्द लूटर्स, लुटेरे आ गए हमारे देश के अंदर। कितना गंदा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लूटर। हमारे देश के लूटने वाले आ गए हैं, और धन कमाने वाले बेशर्म बन के फिर भी वहीं रहते। फिर भी मेरी काफी बेटियां, हालांकि उनको वो काम बड़ा गंदा देते हैं जो खुद पसंद नहीं करते, लेकिन चूंकि रुपया काफी हो जाता है तो हम लोग कमाने वाले वहीं धक्के खा रहे हैं। अच्छा, अब देखिए हम लोगों का हाल। जो हम लोग
ये सब कुछ मैं करता क्यों? जीवन के 4 दिन आराम से काटने के लिए। और कोई जवाब हो तो मुझे जरूर बताइए, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार होगा। ये सारा कुछ क्यों? लोगों से बेइज्जती भी करवाना, इतना पढ़ना, इतनी पदियां लेना, रिकमेंडेशन के लिए अपने नए नए बूट के तलुए घिसा मारना और कितनी रिश्वत देना, ये क्यों? जीवन के 4 दिन आराम से काट जाए तो ले पीसफुली, कामली, क्वाइटली, यही एक जवाब आपका होगा। अच्छा, अब लोगों को ये पता नहीं लग रहा, वो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कि क्या इन तरीकों से मैं बहुत ज्यादा पढ़ जाऊं, मैं कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मुझे बड़ी अच्छी पदवी मिल जाए, मैं शांति से जीऊंगा? कभी भी नहीं। आपको नारद जी ने स्पष्ट कहा, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिस संसार से हम प्राणी पदार्थ लेके शांत होना चाहती हैं, हाँ, वो उनमें परिवर्तन है। भगवान करे आप तो बिठा चुके हैं और भी ये बात यही ले जाए। संसार का स्वभाव क्या है? जिस संसार के प्राणी पदार्थ लेकर उनको कंज्यूमर बनकर हम शांत होना चाहती हैं, संसार के प्राणी पदार्थ का स्वभाव क्या है? परिवर्तन, परिवर्तित हो जाना। बेटे चेंज चेंज चेंज। अगर हम संसार का पर्यायवाची शब्द ढूंढे तो उसका मतलब ये वर्ड का मतलब चेंज, चेंज का मतलब वर्ड। अच्छा, संसार का पर्यायवाची परिवर्तनशीलता और परिवर्तनशीलता का पर्यायवाची संसार। संसार जोरदार परिवर्तन में आ रहा है, ये एक जैसा नहीं रह सकता। तो आपने जो पदवी आज लिया शांति के लिए, इसमें परिवर्तन होगा। डिग्री ली, उसमें परिवर्तन होगा। शादी की, उसमें परिवर्तन होगा। जो कुछ भी आपने अटेंड किया मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, इस संसार से, उसमें परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आपको द्वारा नहीं होना, बस आप बेचैन रहेंगे। या जो वस्तु आप लेते हैं उसमें परिवर्तन होने पाए, वो सदा एक रूप एक रंग रहे, ये कभी हो ही नहीं सकता। दुनिया वाले संसार के स्वभाव को नहीं जान रहे, इस बात को बिठा लीजिए, हमारे जैसों के स्थान पर बैठना सफल हो जाएगा। केवल इतनी बात बिठा लीजिए। बड़ी फिलॉसफी तो मैं आपको बताया नहीं करता, बड़ी फिलॉसफी में गहराई में तो मैं आपको ले नहीं जा रहा। खुद भी मैं अपने आपको बड़ा संतुष्ट कर लेता हूं इस फिलॉसफी के डीप जाने में। आपको तो मैं सरफेस से बातें बता दिया करता हूं। गीता इसी बात पर जोर देती है। गीता की फिलॉसफी इसी बात को समझाती है कि संसार ही सब कुछ नहीं है। संसार के बैकग्राउंड में परमात्मा है। संसार के बैकग्राउंड में परमात्मा है। जी सरकार, संसार अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। संसार डिपेंड करता है भगवान पर, यानी शक्ति पर। अच्छा, उसी मां शक्ति को हम भगवान के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, जीव से गलती क्या हो रही है? वो होली एंड सोली डिपेंड कर रहा है संसार पर, संसार के प्राणियों पर, पदार्थों पर, संसार के एटमॉस्फेयर पर, एनवायरमेंट्स पर, सराउंडिंग्स पर। इसलिए वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। क्योंकि जब आप इनको लेती हैं तब ये कुछ और रूप में होती हैं, जब इनके कंज्यूमर बनती हैं तब ये बिल्कुल ही और हो जाते हैं मेरे सज्जनों। तो फिर हम तो चाहते थे सदा रहने वाली शांति, 4 दिन आराम से काट के जहां से चले जाए। हाँ, तो फिर ये उच्च कोटि के महापुरुष हमारी मदद करते हैं कि ये भावना केवल भगवान से पूरी हो सकेगी। जहां का कोई प्राणी पदार्थ, जहां की कोई एनवायरमेंट, कोई सराउंडिंग्स, कोई एटमोस्फियर हमारी इस मांग को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। जो चीज चेंजेबल होती है, ध्यान से सुनना, पेरिशेबल है। जो परिवर्तनशील है वो नश्वर है, उसका नाश हो जाएगा। वो सदा नहीं रह सकती है, तो फिर हमें दुख मनाना पड़ता है, बड़ी बुरी तरह रोना पड़ता है, बहुत बुरी तरह। अच्छा, खैर ये बड़ी दूर की बातें हैं। भक्ति क्यों? शांति से दिन काटने के लिए। भक्ति क्यों? शांति के दिन कैसे कटेंगे? जो 4 दिन आप भगवान से मांग के लाए हैं, हाँ, कैसे कटेंगे? बिना भगवान के दिन शांति से काट ही नहीं सकते। जरूर इस बात को गहराई में ले चलो। बेशक आपने जो कुछ ले लिया और भी ले लो, अपने अंदर की भावना को पूरा कर लो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। फिर भी आप देखेंगे आप शांति से दिन काट पाएंगे, बेचैनी से कटेंगे, बेकरारी से कटेंगे। भगवान ने जोरदार शब्दों में गीता में चेतावनी दी है, गम बेहिसाब उनको दिन हो कि रात, न दिन में चैन न रात को आराम, बेचैनी बेचैनी बेकरारी आप देखेंगे दिन रात में। हालांकि आपको पास डिग्रियां भी है, कमाई भी है, पत्नी भी है, बच्चा भी है, अपना मकान भी बन चुका है, कार भी घूमने फिरने के लिए ये दोम कटी जो कार आपको मिल चुकी है, जिसको मारुति बोलते हैं, ये सब कुछ आपके पास है। इवन देन यू फील एंड रियलाइज समथिंग लैगिंग बिहाइंड, समथिंग वांटिंग इन, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। वो किस चीज की कमी रह जाती है? यही आपको भक्ति बताती है। भक्ति के माध्यम से क्या? पढ़ाई के माध्यम से हम कमाई करते हैं। ध्यान देना, मैं बड़ी मोटी तरीके से बता रहा हूं। पढ़ाई के माध्यम से, डिग्री के माध्यम से हम कमाई करते हैं। इस तरह भक्ति के माध्यम से
हाँ हम शांति लेते हैं। दैट इज द मीडियम। भक्ति इज द मीडियम टू अटेन परमानेंट हैप्पीनेस। भक्ति अपने आप में कुछ नहीं है, भक्ति आपकी अपनी मांग को पूरा करवाती है। भक्ति दिव्य प्रेम का नाम है, जो बताती है कि सदा रहने वाली शांति केवल भगवान दे सकती है, क्योंकि एक भगवान ही ऐसी सत्ता है जो कि प्रीनियल और अटर्नल है, जो कि शाश्वत है, सथाई है। ओए होए होए, शाश्वत एवं सथाई, वो केवल मेरी देवियों, मेरे पढ़े लिखे सज्जनों, भगवान की सत्ता है। इसलिए जीव भगवान का प्रेमी बन जाता है। अब भगवान को अनुभव कैसे किया जाए, तो भगवान जी ने बताया, जरा नारद जी और विस्तार से बताया जा रही है, भक्ति के माध्यम से। अब भक्ति के माध्यम से जैसे कमाई कैसे की जाए, तो यूनिवर्सिटी को डिग्रियों के माध्यम से। आपने डिग्रियां ले ली, आप क्वालिफाई हो चुके हो, तो यू कैन अटेन एनी गुड सर्विस, एनी परमानेंट पेंशनेबल सर्विस। हाँ, बिकॉज यू आर क्वालिफाइड। मेरी बेटी भी क्वालिफाई होकर के बड़ी बड़ी जगह ले रही है, तो आप एक अर्निंग हैंड बन गई, तो ये तो अर्निंग के तरीके हो गए ना। लेकिन शांति से यही बड़ी भारी बीमारी फैल गई कि मैं कमाने काबल जीवन के चादर आराम से काटूंगी। वो सज्जनों सुन लो, ओ मेरी देवियों सुन लो, ओ भारत के निवासियों सुन लो, यही घोर अज्ञानता छा गई विदेश वालों की। हम कहते मैं कमाने काबल हो गया, मैं बात शांति दिन काटूंगा, तुम भी कमा रही है, मैं भी कमा रहा हूं, बस हम दोनों कमा के आराम से नहीं काट सकते। ढंग से कोई आराम से दिन नहीं काटेगा, बल्कि भगवान से, भगवान के दिव्य प्रेम से, भगवान की भक्ति से आराम से दिन कटेंगे। या तो हमारे जैसे को बोले ना दिया करो, हमारे मुंह में लगाम डाल दिया करो, या हमारे जो हम आपको महापुरुषों की बात बता रही गए, आप उस पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाओ। यही एक प्रश्न है जो दुनिया वालों को हिलाया जा रहा है, हाउ टू पास आवर डेज हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, भक्ति से। हमारे देश के उच्च कोटि के ऋषि महर्षि, देव ऋषि और विशेषकर देव ऋषि नारद पुकार के कह रही हैं, आप तजर्बा ना करो, ये तजर्बा बड़ा महंगा पड़ रहा है, बड़ा महंगा, आयु खत्म हो जाती है। संसार को मेरे भगवान ने बनाया तो एक जैसा नहीं बनाया, इसमें परिवर्तन, कोई भी चीज बन जाती है, प्रकट होती है, उसी दिन से इसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता। उसी दिन से एक महापुरुष ने कह दिया, भाई मैं श्री छोड़ने जा रहा हूं, शाम को कोई 5 बजे के लगभग। अच्छा, काफी जनता पहुंच गई। महाराज आप श्री छोड़े? नहीं, झूठ मत बोलो। एक ने कहा, महाराज जी आप मर रही है? नहीं, जिस दिन से मेरी माँ ने मुझे पैदा किया था, जरा ध्यान देना, मैं बड़े लाभ उठा चुका हूं किसी महापुरुष के इन शब्दों का, जिस दिन से माँ ने प्रकट किया मैं उस दिन से मर रहा हूं, मरता आ रहा हूं, आज 5 बजे मेरा मरना पूरा हो जाना है। जरा ध्यान देना, जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूं उसी दिन से मैं मरने लगा हूं, फ्रॉम वेरी डे आज मरना पूरा हो रहा है। जब से आप लोग एमए करने के बाद या पीएचडी करने के बाद कॉलेज छोड़ते हैं, आप कहते मुझे 8 साल हो गए इस कॉलेज में रहते हुए, आज इस कॉलेज में आना मेरा पूरा हो गया। जब से आया मैं तब से पढ़ता आ रहा हूं, एफए हो गया, फिर मैं बीए हो गया, फिर मैं एमए हो गया, फिर मैं पीएचडी कर ली, अब मैं डीलिट करके इस कॉलेज को छोड़े जा रहा हूं। तो मुझे 8 साल हो चुकी है, करते 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 आज मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। आप समझे ना मेरी देवी? तो इस तरह महापुरुष बताती हैं, इंसान का मरना उसी दिन शुरू होता है जिस दिन पैदा होती, जिस दिन भी पैदाइश होती है। तो फिर जब कहते हैं ये फलाना मर गया नहीं, आज उसका मरना पूरा हो गया। इतराज हो तो मुझसे पूछ लो, कोई आपत्ति आती है मेरी देवी पूछ लो। जब कहते मेरे पिताजी मर गए, गलत, पिताजी का मरना आज पूरा हो गया। मर तो इंसान उसी दिन से रहा है जिस दिन से कि वो उत्पन्न हुआ, उसी दिन से इंसान मर रहा है। तो ये चीजें सारी जब भी प्रकट हुई उसी दिन से मर रही है, फ्रॉम दैट वेरी डे। अच्छा, इसी को आप जरा साइंटिस्ट कह देगा डिके हो रही है, चलो शब्द बदल लो, डिके सही, यानी विकास के बाद ह्रास होता है, प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम क्या है? जो भी प्राणी पदार्थ आपको नजर आएगा उसको समझने के लिए यूं कहा करो, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता, ध्यान देना, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इसलिए ये सारी चीजें जो रब ने बनाई है चढ़ती चढ़ती आखिर में ढल जाती है। फिर जरा मन में बिठाइए, हर एक प्राणी पदार्थ के लिए ये सूरज गुरु बना हुआ है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अभी हम कहती है सूर्य उदय हुआ, थोड़ी देर के बाद कहती है बेटे सूर्य अस्त होने जा रहा है, सूर्य अस्त होने जा रहा है। भारत का कवि कहता है वो सुबह ना होगी सुबह कभी जो जायजा हर शाम न ले। ऐसी कोई सुबह नहीं आई दुनिया के अंदर जो शाम में बदल न गई हो।
तो आप जैसे दाना सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप जैसी विचारशीला देवियां जरूर विचार करेंगी संसार की फिर कोई चीज चाहे जिसकी तमन्ना करे कोई, अगर हर चीजों ने ढल जाना है तो फिर हम फिर दिल नहीं लगाते इन प्राणी पदार्थों पर। दुनिया वाले इसलिए दुखी है, उन्हें पूर्ण पे इन्हीं पर मन लगा रखा है, इन्हीं को सब कुछ समझ रखा है। नारद जी हमारी मदद करते हैं कि जो तुम चाहती हो दुनिया के प्राणी पदार्थों से नहीं, सारे प्राणी पर मुझे ये मिल जाए, मुझे यही हो रहा है दिन रात। मैं 2 शब्दों में आपको बता दूं, आसान कर दूं, ये सारे प्राणी पदार्थ गलतियां कर रही हैं, गलती कर रही हैं। चीजों को प्राप्त करना, उनको प्रयोग करना, प्राप्त करना, उनको प्रयोग करना। क्या अटेनिंग मेंटेनिंग है, अटेन कर लेना फिर उनको मेंटेन करना है, चीजों को प्राप्त करके उनको इस्तेमाल करते जाना, इसी में आयु खत्म। रोते पिटते सारे यही कर रहे हैं, मेरे पास ये नहीं मैं ये ले लूं, मेरे पास ये नहीं मैं ये ले लूं। उस लेने में मर जाते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, कंज्यूमर बनते हैं, फिर नई चीज को प्राप्त करते हैं। 99% नर नारी को आप यही देखेंगे, अटेनिंग मेंटेनिंग, प्राप्त करना और प्राप्त की वस्तु के देखभाल करना, बस आयु खत्म। भाई इसमें क्या होता है, रोना पिटना बेचैनी बेकरारी अप डाउन मन होता रहता है। थोड़े से जीव आप जैसे होंगे जो एकांत में बैठ कर ज्यादा तौर पर सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं अटेन भी कर रहा हूं मेंटेन भी कर रहा हूं, इवन देन मेरे मन के अंदर बेचैनी बेकरारी, इवन देन मैं देखती हूं कि मेरे मन में कोई चैन नहीं, मेरा मन शांत नहीं है, क्यों खोया खोया मेरा दिन गुजरता है। यहां नारद हमारे पर बड़ा भारी उपकार करते हैं, बड़ा भारी उपकार कि जो कुछ हमारी आंतरिक उमंग थी वो भक्ति के माध्यम से भगवान ने पूरी करनी थी। जो आजकल के मेरा भारत भगवान को बिल्कुल भूलता जा रहा, भगवान का नहीं बिगड़ेगा कुछ, न भक्ति का बिगड़ेगा, हमारे बिगड़ जाना है। भगवान का क्या बिगड़ना है, और भगवान को अनुभव कराने का जो मीडियम है भक्ति, उसका क्या बिगड़ना है। एक इंडिविजुअल जीव का बिगड़ रहा है, एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का बिगड़ रहा है, एक इंडिविजुअल दुखी है, नाइदर डिवोशन नॉर दी गॉड, ये तो दुखी नहीं है, हमारा कलेजा दुखी है, हम बेचैन है, हमें ये पता ही नहीं लग रहा। नारद इस मौके पर हमें बड़ी मदद करते हैं, बड़ी मदद, बड़ी गहराइयों में ले जा रहे हैं। पर जो केवल आज के दिन आती है वो जरा ध्यान कर ले कि जब ये बात बिल्कुल सत्य है, हाँ, तो मैं धीरे करके भक्ति शुरू करूं। अब भक्ति का अर्थ लीजिए, नारद ने बताया प्रेम का नाम भक्ति। अगर आपने अपने मन को एग्री करवा लिया तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, नहीं एग्री करवाया तो आप भूल में है, फिर एक आत्म जाकर रिकंसिडर कीजिए, फिर धीरे जरा गहराई में उतर करके विचार करें। आकर आप गुड कॉन्शियस है, माने बिना रहेंगे नहीं, जरूर आपकी अच्छी जमीन आपको मना लेगी, आप रोशन जमीन है, आपका मन जरूर इस जमीन से मान जाएगा तो फिर आगे सोचा था भक्ति क्या है। प्रेम का नाम भक्ति है, और प्रेम हर एक के कलेजी में है, सीने में है, जिगर में है, रगों में है, नाड़ियों में है, बुद्धि में है, विचारों में है, व्यवहार में है, बोल में है, नेत्रों में है, कानों में है। प्रेम के आधार पर तो हमारा शरीर जिंदा है, देख लीजिएगा, प्रेम के आधार पर हमारा शरीर जिंदा है। क्यों? प्रेम के आधार पर हम कर्म करते हैं, क्यों? कर्म के आधार पर हम काफी, मैंने अभी भी कहा था, प्राणी पदार्थों को प्राप्त करते हैं, क्यों? अपनी प्रेम की कमी को पूरा करने के लिए। जितना प्रेम हमें चाहिए इतना प्रेम हमारे पास नहीं है, ये कारण क्योंकि प्रेम में हम गलती कर बैठते हैं, स्वार्थ रख लेते हैं। माँ बेटी का कितना प्यार है पर बीच में स्वार्थ है, बहन बहन का कितना प्यार है, बहन भाई का कितना प्यार है, पति पत्नी का आपस में कितनी रिगार्ड होता है, प्यार होता है, आदर होता है, लेकिन बीच में स्वार्थ है। अब ये जो बीच में स्वार्थ रख लेती हैं, प्रेम टर्न्ड इनटू अटैचमेंट। वही प्रेम जिसने आपको प्रशांत करना था वो अटैचमेंट में बदल गया, जिसे हम मोह कहेंगे, आसक्ति कहेंगे, जिसे हम रग़बत कहेंगे। इस अटैचमेंट ने आप में हलचल मचा डाली। प्रेम टर्न्ड इनटू अटैचमेंट। इसी से आज नर नारी के मन में बेचैनी है। क्यों? अटैचमेंट से वासनाएं पैदा हो जाती है, कामनाएं पैदा हो जाती हैं, एक दूसरे से बड़ी उम्मीदें पैदा हो जाती है, होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ये कोई कहां तक पूरी करेगा आपकी उम्मीदें? क्योंकि भगवान ने साधन भी तो हमें लिमिटेड दे रखे हैं, साधन लिमिटेड। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकम देवियों, ये तो साधन भगवान जी ने भरपूर दिए होते, भरपूर थोड़े गए। हमारे पास तो बिल्कुल ससीम साधन है, ससीम। इधर वासना देखिए कितनी है, फिर क्या होगा? शिकवे गिले शिकवे पति पत्नी में, बहन बहन में, बहन भाई में, भाई बहन में, हाय माँ बेटी में, बेटी माँ में, इधर भी देखो शिकवे गिले शिकायत। तो फिर वो प्रेम नहीं कहलाता, वो तो फिर मुंह हो गया।
और मोह, चलो मोह बना रहता, पर मोह तो वासना और कामनाओं में बदलता है, मोह उम्मीदों में बदलता है। हम एक दूसरे से उम्मीदें रखते हैं। हाय मुझे दुख है आगे कुछ कहते हुए, इन्हीं उम्मीदों पर आजकल का पढ़ा लिखा अपनी जिंदगी को टिकाए हुए है। होप सस्टेन्स लाइफ। हमारा जीवन कुछ एक उम्मीदों पर टिका हुआ है। आज की विचित्र 20वीं शताब्दी जो गुजरने जा रही है, जो संपूर्ण होने जा रही है, उम्मीदों पर टिका हुआ जीवन। अब क्या होता है, मैंने अभी भी कहा था, साधन तो भगवान ने हमें थोड़ी देर रखे हैं, उम्मीदें ना बढ़े तो बड़ी अच्छा होता, फिर हम कुछ आराम से काटते। उम्मीदें हमारी बढ़ जाती है, क्यों? जो उम्मीदें पूरी होती है उससे हमारी तसल्ली नहीं होती, फिर हम नई उम्मीदें कर लेती हैं। नई उम्मीदें पूरा करने में दिन रात लगा के फिर तसल्ली नहीं होती, अगेन न्यू डिजायर। कैसा एक मजाक कर रहा है इंसान अपने अनमोल जीवन के साथ। फिर आजकल एक बड़ी भारी कमी हो गई, कई कामना पूरी कर कर करके क्या हो गया, हमारे में सहनशीलता कम हो गई। हाय ओ मेरी पढ़ी लिखे बच्चों, ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे जवानों, यंगस्टर्स, सहन कर कर करके, क्या उम्मीदों को पूरा कर कर करके, हाँ, और नाना प्रकार के दुख, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक दुख पा पा के हमारे में सहनशीलता कम हो गई, सहने की ताकत कम, हमें अपने पर विश्वास ही नहीं रहता। हाय अपने पर विश्वास, जीव अपने पर विश्वास दिन ब दिन कम करता जा रहा है, दिन ब दिन कम। क्योंकि इतनी उम्मीदें पूरी करने के बाद भी वो देखता है मुझे परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिली और शायद मुझे मिलेगी भी नहीं, पर ये नहीं आगे जाता, पत्नी उसकी बात की सुनती है कि फिर कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं क्या कहूं इसके ऊपर। और ऐसे विचित्र संसार में आकर, संसार को मैं विचित्र क्यों कह रहा हूं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, विचित्र ना आखा तक ही आखा। कितना निराला, कितना स्ट्रेंज और कितना मिस्टीरियस संसार है। देखिए सवेरे से लेकर अब तक आपने क्या क्या किया, कभी कोई मेहमान आया होगा, कोई गरीब वाला आया होगा और कोई मिलने वाला आया होगा, कई बाजार में गए होंगे, आज की छुट्टी का दिन था, आपके अंदर कई अधूरे काम रहते थे जो आज के दिन आपने पहले झेलनी थी, तो वो करने गए, कहीं आशा, कहीं निराशा, कहीं अप, कभी डाउन, कभी बेचैनी, कभी श्रीमान श्रीमती दोनों इकट्ठे बैठे होंगे, आपने 2 शिकवे दिए, गर्मा गर्म उसने शिकवे दिए, फिर आगे आपको चेज हो गई, कुछ वो चीज हो गया। आज का दिन कैसे बीता है, बेटी ने कुछ कहा होगा, काके ने कुछ कहा होगा, जरूर लेकिन से फिर कैसा संसार है ये। कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी पतझड़ है, कभी बर्फ गिर रही है, कभी ओले पड़ रहे हैं, कभी ओस पड़ रही है, कभी घर में खुशियां आ रही है, कभी कमी आ रही है, और बात बात में कमी आती है, कभी दफ्तर में जाकर कभी बिजनेस में स्लम्प आ रहा है, अंदाजा लगाइए, कभी अपने ही शरीर में बीमारी आ रही है, कभी नजला हो रहा है, कभी इन्फ्लुएंजा हो रहा है, कभी कोई अंदर बाहर गड़बड़ मच रही है। कितना सहन करना पड़ता है इंसान को, सिर्फ अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, अपने परिवार के लिए कितना सहन करना पड़ता है। और आपका अपना तजर्बा है, सहनशीलता कम है, बड़ी कम, तो क्या होगा, चोट लगेगी, मानसिक चोट, मेंटल एक्सीडेंट। ये जो सड़कों पर होती है, जो फिजिकल एक्सीडेंट है, शरीर के साथ कोई चीज टक्कर आ गई, शरीर जख्मी हो गया या मर गया या विकलांग हो गया, जब मन के साथ टक्कर लगती है, ये बात नहीं बनी, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कभी ना करते अगर सहनशीलता होती तो। आपके पावर ऑफ फॉरगिवनेस, पावर ऑफ टॉलरेंस तो है ही नहीं, या ना होने के बराबर। ऐसा इंसान क्या करेगा, बड़ी जरूरत थी सहनशीलता की। भगवान की सबक क्या गीता में रह जाएंगे, कहे जा खुशी से की, पर कौन सहन करता है, ओ शर्मा वर्मा, आज सहनशीलता कितनी है, गिरबा में मुंह डालिए, बड़ी जरूरत है सहनशीलता की, बड़ी। जैसे कि गृहस्थी, आपके 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां, श्रीमान है, श्रीमती है, और आप किराए के मकान पे रहती है, इतना फंड चाहिए आपको, काफी रुपया चाहिए अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए। आप अंदाजा लगा लीजिए आजकल के जमाने में बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, और वर्दियां है, कितनी किताबें हैं, कितनी बच्चे किताबें उठा करके पीठ के पीछे ले जाती है, जैसे पहाड़ी टट्टू, हाँ किसी को उठा के पहाड़ चले जाता है तस्वीर में, आपने देखोगे टट्टू, इस तरह बच्चे टट्टू की तरह कितनी किताबें उठा के ले जाती है, कितना पढ़ना, कितना खर्चा, फिर बिना ट्यूशन के आपके बच्चे पढ़ जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता, ट्यूशन भी जरूर पढ़नी पड़ेगी। 0 पीरियड नहीं वर्मा जी बच्ची, बाबा पीरियड तो पहले तो शुरू होता है 9:15 बजे ना, उससे पहले उससे 0 पीरियड को बोलती हो, स्पेशल ग्रुप क्या, ग्रुप कह दो, ग्रुप है हमारा, अच्छा आज के बाद फिर ग्रुप कह देंगे, इतनी ठंडक में ग्रुप अर्थात ट्यूशन है, उसके बोलते हैं 0 पीरियड, ये की बात बनी, यही ना ग्रुप लग रही थी ठंडक में, कितनी ट्यूशन, कितना पढ़ना, कितना खर्चा चाहिए,
आयकर बच्चों को पढ़ाने में और खर्चा ना हो, गृहस्थी कैसी चलेगी? इसी तरह जब संसार में बात में परिवर्तन आ रहा है, शरीर में, मन में, बुद्धि में, परिवार में, समाज में, कितनी सहनशीलता चाहिए। कभी आपने सोचा ही नहीं, कभी मेरी बेटी ने सोचा ही नहीं, बेटी कितनी सहनशीलता चाहिए कि बार में परिवर्तन आ रहा, फिर सिर्फ शरीर में परिवर्तन आता, कहाँ? मन में। कितनी उथल पुथल, कितने अप्स एंड डाउन्स। फिर बुद्धि में एक ही निर्णय को ले ले, वो तो लाखों में कोई एक आध होगा जो एक ही निर्णय लेके जिंदगी काट डाले, वरना कितनी इसमें इरादा ना हो जिसका, कभी कोई इरादा, कभी कोई इरादा, कभी कोई इरादा। बाबा, ओ बाबा बोलिए, इरादे क्यों बदलते हैं इंसान के? इसलिए कि जो इरादा करता है उसे जो उम्मीद रखी थी वो मिलता नहीं, द न्यू डिसीजन। फिर जो उम्मीद रख कर इरादा करती है, हम फिर मुंह की खाती है, फिर तीसरा इरादा। हमेशा कोई उम्मीद रख करके इरादा किया जाता है, हाँ, लेकिन जो उम्मीद हम रखते हैं वैसे तो हमारी पूरी नहीं होती। फिर फोर्थ, फिर आगे इरादे बदलते जाएंगे। फिर क्या होता है? वो समय आ जाता है इंसान को अपने पर विश्वास भी नहीं रहता, अपने पर विश्वास के बाद अपने पर भी विश्वास नहीं, क्योंकि इतने इरादे बदले, मैंने रो के ही मरना, मैंने इतने दुखी होकर ही मरना। ये कहना बड़ा भारी पाप है। मैंने सुख से नहीं देखा, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने ऐसा भी किया, मैंने ऐसा नहीं किया, कोई बात मेरे मुताबिक। काका, कोई बात इस तरह हो ही नहीं सकती। कितनी सहनशीलता चाहिए इस विचित्र संसार में रहने के लिए, इस गृहस्थी को चलाने के लिए, इस परिवर्तनशील दुनिया में 4 दिन गुजारने के लिए। आप कभी सोचते ही नहीं। मेरी देवियां को पता नहीं क्या हो गया है, सिर पे सकाफ रख करके पता नहीं क्या हो गया आपको। आप एक आदमी बैठ के विचार ही नहीं करते। कितनी सहनशीलता चाहिए। ए माँ की लाडली धी, और वो है ही कोई नहीं। इसलिए जब आपसे सहन नहीं होता, बकवास कर रहा हूं, इसलिए ओ मेरे बच्चे, मेरी बकवास समझ लेना। हिंदुस्तान में दिन प्रतिदिन बर्दाश्त की कमी के कारण से आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है, और इंसान अब करे तो क्या करे? देयर इज नो अल्टरनेटिव, नो अल्टरनेटिव। और कोई बदल भी तो नहीं। एक नारी जिसका मन बड़ा, तन भी कमजोर, मन भी कमजोर, अब क्या करे बेचारी? हम जी कर क्या करेंगे? जब दिल ही टूट गया तो दिल तो टूटना, दिल बना रहे कब? जब सहनशीलता हो, जबकि संसार के थपेड़े आए, संसार के नाना प्रकार के मेंटल एक्सीडेंट हो, और हम अपने आप को स्टैंड कर सके। ये कब होता है? जब सहनशीलता हो। और सहनशीलता कब होती है? ध्यान से सुनना, जब हमारा मन धीरे धीरे करके भगवान की ओर चले। मानो ना मानो, हम आजमाए बैठे, कोई मेरी देवी माने या ना माने, हम ठोक बजा के आजमाए बैठे। सहनशीलता बढ़ती तब है जब भगवान की ओर जाए। किसी को मर जाए ना और पिट रहा हो, सहन कर। अब तो मैं कहूंगा ना, तो उनको पिटन दो, पिट के अपना उबाला निकाल लो, अपना अंदर का जोश निकाले, वरना इंसान पागल हो जाएगा। या तो उसे चोट ना लगती, चोट लगी है तो रोले पिट ले। वरना आमतौर पर मैं देखा, जब मैं आपको समाज में रहा करता था, तो कोई लड़की आई या कोई पिताजी आया या कोई और आया, रिश्तेदार आया गली में, सहन करना बहने, नहीं कुछ लिया, नहीं पारो, नहीं फलाने, सहन करना। अब कितने आप उपदेश देते हो, जब आपका मरता है फिर वो कहने आता है, फिर आप पिटते हो, सहन करना। तो क्या मजाक बना हुआ है? वो आपको कह देता, आप उसे कहते हो। फिर आपकी दादी दी माँ दी साली मर गई, फिर आप वो भी यही कहती है। फिर आपका कोई मर गया, वो भी यही सहन करना। सहन करता है कोई नहीं। जैसे कबीर जी ने मजाक किया, कुशल ही पूछते, तो जी राजी बाजी हो ना? हाँ जी राजी बाजी। पत्नी जी लिखती है, यहाँ खरीयत है, आशा है वहाँ भी खरीयत होगी, हालांकि यहाँ बेड़ा घर का है, पूरा है, बच्चा वही बैठा होगा। असल बात तो ये है, लेकिन हमारे एक शब्दावली बनी हुई है इस तरह प्रकार की, ये कहिए यहाँ कुशलता है, वहाँ भी ईश्वर के पास से कुशलता होगी। आहा, जैसे आप कुशलम तथास्तु, वहाँ भी ऐसा होगा। कहाँ ऐसा होगा? मैं एक लाइन बना रखी है हमने लिखने के लिए। वरना कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई, जरा मोई ना भैम हुआ तो कुशल कहाँ से हो? बात तो है ये। मैं बड़ी दूर क्यों नहीं जा रहा। तो सहनशीलता कितनी चाहिए संसार के अंदर? तो सहनशीलता जब एक दिन भी नहीं बिताएंगे, बिना पावर ऑफ फॉरबियरेंस, बिना पावर ऑफ टॉलरेंस के एक दिन खुशी से काटो, आप तो दिनों को ढकेल रहे गए। ढकेलना कुछ और होता है, ऑटो स्टार्ट कुछ और होता है। अब अपनी बसों पे आती है, किसी दिन शिकायत आती है, आज ना हमें ड्राइवर ने उतार कर बस को धक्का, कहता था बैटरी कमजोर है। तो फिर कितनी आपको सांस चढ़ गया? हाँ जी, हमें वहां तक बस ले जानी पड़ी। और जब वो चाबी बीच में डाल के ऑटो स्टार्ट करे, गर स्टार्ट हो जाए,
ये कुछ और है। लाइफ का ऑटो स्टार्ट होना कुछ और है। ये जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं धक्का मार के, ये क्या है? धक्का स्टार्ट। आज के पढ़े लिखों का जीवन, आज की दृष्टियों का जीवन धक्का स्टार्ट है। ऑटो स्टार्ट तब हो जब हमारे में सहनशीलता हो। सहन, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे कहने का कुछ लाभ उठा लेना। ऑटो स्टार्ट कब? जब सहनशीलता। और सहनशीलता कब होती है? जब हमारा मन भक्ति कमा रहा हो। और नेक जीवो, और नेक मेरी माता हो और मेरी अच्छी बेटी हो। भक्ति से क्या एक दिव्य प्रेम आता है, जिसे हम कहेंगे डिवाइन लव। ये जो आपस के प्यार है ना, ये क्या अटैचमेंट है। हमने इसे प्यार तो कह दिया, हमने बकवास तो कर दिया आई लव यू। ये लव यू है, लव यू नहीं, आई किल यू। एक किल होता है तलवार लेकर के, बर्छी लेकर के। ये किलिंग क्या है? बिट बाई बिट, बिट बाई बिट। जैसे कुत्ते की मौत मरता है। आज के लाभ को मैं किल कहा करता हूँ। उसकी बुद्धि में हलचल मचा दी, उसके मन में हलचल मचा दी, उसके खून का दौरा, ब्लड प्रेशर हाई कर दिया, उसे रोआ रोआ के आंखों की कमजोरी कर दी, उसकी सेहत कमजोर की, उसकी भूख भी दूर हो गई, उसकी नींद भी दूर हो गई। अब उसको शौक था पढ़ने को, उसकी किताबें भी अलमीरा में धरी रहेगी। ये लव यू या आई किल यू। किसी मेरे बच्चों को इतराज हो बेटी भी तो मुझे आके बता दे। आई वुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। दिस इज लविंग और किलिंग, एंड किलिंग इज बिट बाई बिट। जिसको आप बोलते हैं लव अफेयर है मेरे, ये लव है आजकल की। न भूख रही, न नींद रही, न सेहत रही, ब्लड प्रेशर हाई रहा। ये क्या बन गया? पढ़ाई होती नहीं, आप नौकरी से बार बार धक्के खाते पीछे आवारा कुत्ते की तरह उस नारी को देखने के लिए। ये लव है। अपने में बेचैनी है, कितना ब्लड प्रेशर हाई हुआ पड़ा है और आपको बड़ी जल्दी सांस की बीमारी लगने वाली है। लव ना क्या करो, आई लव यू, नो। अगर हम सही रूप में देखें जो उसका इफेक्ट है, आई किल यू। इनडायरेक्टली हम किल करते हैं एक दूसरे को, लव नहीं करते। अगर सही रूप में पूछा जाए, आज करके घोर कलयुग के अंदर अगर कोई लाखों में लव करता है, एक सच्चा भगत अपने भगवान के साथ, लाखों में एक आध, उसको हम कह सकते हैं ये लकी सोल लव्स हिज गॉड। क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं, और उसमें उत्साह कितना है, उसमें प्रेम कितना है, उसमें लगनता कितनी है, और उसको मालिक कितनी प्रसन्नता दे रही है। दैट इज द रियल लव। वो है जिसको हमारे नारदी कह रहे प्रेमा भक्ति, जिसने इरादा किया है कि अब इसी तरह रह जाना है। ये है लव मेरी बेटी, जो आपकी मूर्ख जाति ने शुरू कर दिया एक दूसरे से प्यार करना, या पिंजरे में चूहे को फंसाना। ये तो पिंजरे में चूहे को फंसाना है। क्यों? बिल्ली फंसाती है चूहे को खाने के लिए, बिल्ली फंसाती है चूहे को अपनी भूख मिटाने के लिए। दिस इज नॉट लविंग, दिस इज किलिंग। ओ मेरी यंगस्टर्स और मेरी देवियों, प्रेम द्वारा ही जीव में शक्ति आती है, लेकिन प्रेम शुद्ध हो। और मैं बार बार कह लिया रहा हूँ, वो भगवान के प्रति हो सकता है, किसी जहान के प्राणी पदार्थ के प्रति नहीं। क्यों? कितनी बार मुझसे कहलाओगे? क्योंकि ये सारी चीजें चेंजेबल है। नारद में जोरदार शब्दों में कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा दृढ़ निश्चय आप कर भी नहीं पाएंगे इधर। क्योंकि आपने प्राणी पदार्थ कुछ किसी और रूप में लिया था, और जब आपने प्राप्त किया कोई और रूप है। जब आपने देखा था कुछ और रूप में था, जब आपने प्राप्त किया आपको कुछ और रूप में नजर आया, और जब आप इसकी उपभोक्ता या कंज्यूमर बने। आज का इंसान क्या है? फूल को दूर से देखता है। मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ, अप्लाई करना हर प्राणी पदार्थ पर। फूल को बड़े गौर से देखता है, हाँ, उसकी ओर आकर्षक होता है, हाँ, उसको तोड़ लेता है, हाँ, उसको घुमाता है अपनी नाक के आसपास, हाँ, उसकी सुगंधी लेता है, हाँ, उसको हाथ में लेकर के ककड़ियां मारता है, यूं ककड़ियां मारेगा बुलबुल की तरह, और उसको हाथ में कभी उसको अपनी कोट के साथ लगाता है, कभी निकाल के फिर घुमाता है, और थोड़ी बात अपनी नाक के ऊपर यूं घुमाएगा, पंखड़ियां टूट गई, फूल मचला गया, धरती में गिर गया। हर प्राणी पदार्थ का हाल यही हो रहा है। हम प्राप्त करती हैं, थोड़ी देर खेल कूद लेती है, कंज्यूमर बन जाती है, मसल के उसे फैलती है। एवरीथिंग एंड बीइंग ऑफ द वर्ल्ड, जिधर भी आप नजर आ रही है, क्या ये प्रेम है? हालत हमने प्रेम को बदनाम कर रखा है। प्रेम तो कोई रब का प्यारा करता है, और वो भी सच्चे और पक्के दिल से। यहाँ नारद कहते हैं कि ये इंसान बाजी ले गया, जिसका इरादा पक्का हो गया और अपनी बुद्धि और मन को चारों ओर से विड्रॉ करके एक परमात्मा में सेंट्रलाइज किया जा रहा है, ले गया बाजी। ये जन्म अपना सफल कर, इसको भगवान पूरी सहनशीलता देती है, डट के मुकाबला करता है हर परिस्थिति का, हर एनवायरमेंट का, हर सराउंडिंग का। पर आजकल ये है कैसे? भगवान करे आप जैसे नेक जीव हो, मेरी हार्दिक ब्लेसिंग्स है अगर भगवान स्वीकार कर ले तो।
बेटे भगवान के दूसरे दर्जे पर मैं आपका आदर करता हूँ, आपको दिली शुभ भावनाएं देता हूँ, भगवान नंबर 1। और उसके बाद ये भगवान के मेरे प्यारे, मेरा रूम रूम कह रहा है, मैं भक्त क्या क्या आहा रूम रूम से आवाज आती है, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह कर। ये चाह मेरे रब के चाहने वाले, जिसको मैं भी चाहता हूँ, आदर देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह कर। तो क्या आप मेरे मालिक के चाहने वाले गए ना, सियाने गए, लेकिन ये चाह आपकी हमेशा बनी रहे, ये चाह, ये आपकी कामना डिमांड बर्निंग बनी रहे। ये तभी होता है जब ये निर्णय पक्का है कि इसके बिना चारा भी तो नहीं, इसके बिना सहनशीलता मिलनी भी नहीं, इसके बिना शक्ति मिलेगी भी नहीं, तब आप पक्के रहे। जब आपके अंदर ये पक्का, इसके बिना कुछ आगे से हमारे दिमाग में था, पढ़ाई के बिना चारा ही नहीं, दिन रात लगे रहे, कमाई के बिना चारा नहीं, दिन रात सिफारिशें कर करके कमाई करने लगे। फिर शादी की लुगाई के बिना चारा नहीं, शादी के लिए बाया डट्टा, आजकल ये कैसी चल पड़े हैं, कितने बाया डट्टा आए गए, कितने बाया डट्टा दिए जाते हैं, ये देखो वो देखो, मैट्रिमोनियल में देखो बाया डट्टा। हाय मेरे परमात्मा कृपा करें मेरी बेटियों पर, मेरे भाइयों पर। कितनी हैरानगी हो रही बच्ची बैरिटा पढ़ के, मेरे बहन वही, मेरा भाई वही, मेरे कलकत्ता गए हुए, मेरे बम्बे गए हुए, फॉरेन कंट्री गए हुए, मेरा लड़का ये है, इतने फिगर में कमाता है, इतनी उसकी तनख्वाह है, बायोडाटा पर कोई तो योग्य मिले बायोडाटा से कहाँ भला। कितनी हैरानगी है, कोई झूठ मूठ है, बकवास होती है आमतौर पर। बायोडाटा ये क्या बायोडाटा, और बायोडाटा पढ़ करके इतनी पढ़े, उसके बाद क्या होता है, हैरानगी हो जाती है। मैं जरा उसके और शब्दों में बोल दूंगा, बायोडाटा सिर से मारे बट्टा, बायोडाटा तो सिर से मारे बट्टा, जैसे मानो किसी ने जोर का बट्टा सिर पर मार के जख्मी कर दिया हो, किसी और को न कहना पुत्र, बायोडाटा तो सिर से मारे बट्टा। कौन सा बट्टा, वो रेलवे लाइन पर जो मोटे मोटे पत्थर के पड़े हुए। हाय मेरा बच्चा, कितना मन के ऊपर चोट लगती है। थोड़ा सा आपको अपने एकांत में बैठ के समझा लो कि मनुआ अगर 4 दिन आराम से काटता है, तो नारद जी यही कह रही गए, क्या भगवान की भक्ति कमाने। अब थोड़ा सा प्रकाश डाल दो, भक्ति क्या होती है, जो हमारे विचार इधर उधर जा रहे थे उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। जब मुझे पता लग गया, मैं एक बाजार में घूम रहा था, मुझे एक चीज चाहिए थी, मैं कई बार लंबी चक्कर काट के वापस 3-4 बार चक्कर काटा। एक दुकानदार का यंग मैन उठा, बाबा राम राम, राम राम मेरे बेटे, मैंने देखा है कि आप बड़ी उत्साह पूर्वक इधर जाती हैं, अब आप हैरानगी से वापस, बात क्या है, मुझे फलां चीज चाहिए। बाबा इस बाजार में नहीं, स्टेशन के पास जाइए, वहाँ एक नया बाजार खुला है, ये चीज मुझे उम्मीद है वहां मिल जाएगी। बड़ी मेहरबानी, शाबाश। इसी तरह जब इंसान को पता ये लग जाता है कि जो मेरी ये मंग है, क्या शांति से दिन काटता है, तो शांति तो भगवान किसे मिलती है, और भगवान की प्राप्ति भगवान की भक्ति से होती है। तो जो मानो आप जैसे बाजार में घूम रहा था, तो क्या मैं उसी बाजार में घूमूंगा? नहीं, मैं उसे अपने पैरों को हटा करके रेलवे स्टेशन की ओर जो नया बाजार खोला है, अगर कुछ खोला मतलब दृष्टांत दे रहा तो वहां चला जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। इससे जिस नेक इंसान को और मेरी बड़भागन देवी को ये पता लग जाता है कि हमारी आंतरिक मांग तो भगवान से पूरी होनी है, तो अपने बिखरे हुए मन को चारों ओर से विड्रॉ कर देगा और वो डिपॉजिट कर देगा इस कलेक्टेड माइंड को भगवान में। तो ये जो बिखरा हुआ मन एक भगवान में लगता है, इसे ही भक्ति कहते हैं। भक्ति के और अर्थ लगाओगे तो बैठ जाओगे, आप बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग में रहोगे। बेटी भक्ति का मतलब भगवान ने कितना अच्छा कहा है, सुकेरे जो हर चाय की अपनी हवा, जो चारों ओर से अपने आप को मन हमने कहाँ कहाँ नहीं लगा रखा। कितना माँ ने लिया हमारा मन, कितना पिता ने ले रखा है, बहन ने, भाई ने ले रखा है, पति ने कितना खींच लिया, लुटेरे पति ने कितने हमारे मन को खींच रखा है, फिर औलाद ने, ये जो नवे नवे रूप आपने भगवान से ले लिए है, कितना मन इन्होंने खींचा है। हाँ, तो हमारे एक मन के कितने टुकड़े हुए पड़े गए, कितने छोटे छोटे पोर्शन हमने मन के लिए रखे हैं। हाँ, तो ये चारों ओर से तो जब गलती का एहसास हो जाता है, मतलब जब रियलाइज करती है कि मेरी क्या, ये मेरी मिस्टेक नहीं, मेरी एरर नहीं, मेरी ब्लंडर है, अर्थात मेरी भयानक भूल है, तो बिखरा हुआ मन हमारे इकट्ठा हो जाता है। ये इकट्ठा किया हुआ मन जब भगवान में लगता है, सजनों ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, इसी को ही मेरा देश भक्ति के नाम से पुकारता है। ये नहीं कि मंदिर में टाल खड़का है, चरनामत और टूटा हुआ पतासा ले आए तो मैं भक्ति कर आया, इसको भक्ति नहीं कहती गीता के कृष्ण। गीता कृष्ण कहती है सदा मेरा पैगाम
हाँ, जिसका मन पूर्ण रूप से अपने मालिक में लग गया है और लगता उसी का जिसने अपनी गलती का एहसास कर लिया, जिस मेरी देवी को अपनी गलती को मुझमें करके रही हूँ, इस तरीके से कभी आराम ले लूंगी, कभी भी नहीं। आराम का चैन का घर तो मेरी परमात्मा, तो हाउ टू अटेन दैट परमात्मा? थ्रू डिवोशन, थ्रू भक्ति। और भक्ति में कैसे कमाऊंगा? थ्रू माइंड। और मन मेरा कब लगेगा? जब असलियत की पहचान कर लूं तो मन एक जगह विड्रॉ हो जाए, चारों विड्रॉ एक जगह डिपॉजिट हो जाएगा। अच्छा, जैसे एक बुजुर्ग को पता है मेरी उम्र 80 साल की हुई है, मेरी 4-5 जगह डिपॉजिट करा रखा है अपना, कुछ बैंक, कुछ इस बैंक में, उस बैंक में, एक कैंट में है और कुछ दवाखाने में, तो क्या करेगा? चारों ओर से अपना फंड निकाल लेगा और एक बैंक जो घर के नजदीक है डाल के काके को अपने साथ मिला लेता है। आइदर आर सर्वाइवर, आइदर आर सर्वाइवर। हम दोनों में जो जिंदा रहेगा वो इस फंड का लाभ उठा सकेगा। आइदर आर सर्वाइवर, जो सर्वाइव करेगा। इसी तरह आप जैसे दाना विचार करते हुए अपने मन को चारों ओर से विड्रॉ कर लेते, अब क्या होगा? आपका मन एक भगवान में सोचेगा। और नियम क्या है जो मैं कह के खामोश होना चाहता हूँ? प्रकृति का एक अटल नियम। मेरी बेटी मैया अगर ना समझ सके मैं क्या करूँ? अगर मेरे बुजुर्ग कुछ ना समझे, भाई समझ जाएंगे। प्रकृति में एक अटल नियम है। क्या? जैसे सोचोगे आप इस बात को काट नहीं सकते। मनोविज्ञान की शुरुआत यहीं से है। मनोविज्ञान की शुरुआत भारत से हुई है, भारत से। हाँ, साइकोलॉजी की शुरुआत जो साइकोलॉजिकली बोलते हैं हम, या मनोविज्ञान की शुरुआत हमारे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की गीता किस्तान में अध्याय से। अकीदा ही इंसान की तस्वीर। चूंकि मैं दिन रात रिसर्च कर रहा हूँ अपने भारत के धर्म की, अपने वैदिक धर्म की, तो शुरुआत हिंदुस्तान से मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान का पहले चैप्टर क्या है? जैसा सोचोगे वैसा बनेगा। इंसान क्या है? जैसा पीछे आप सोचते आ रहे हैं, निर्णय करते आ रहे हैं, उसी का तस्वीर आ जाए, और जो आज से सोचकर शुरू उसी की तस्वीर आप परसों बन जाए। आप माने भी नहीं रह नहीं सकते। इंसान विचारों का पुतला है, जैसे विचार बार बार रिपीट करता है उस तरह बन जाता है। जब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ तो मेरे 4 दिन आराम से भक्ति और भगवान से करती है, हमारा मन चारों ओर से आपके भगवान में जाएगा। अब भगवान में क्या होता है? भगवान गुणों का घर है, भगवान गुणों का घर। और संसार क्या है? संसार अवगुणों का घर है। संसार में काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, कार है, राग है, द्वेष है। और भगवान जी, भगवान में सबसे पहला गुण विवेक है। भगवान को लेने से सबसे पहले जी को पता लगता है क्या सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर। ये दिस इज योर वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ऑलमाइटी। परमात्मा की ओर का पहला कदम आपका, जब आपको ये पता लगने देगा उचित क्या, अनुचित क्या, प्रॉपर क्या, इम्प्रॉपर क्या। नेक इंसान ने पहला कदम भगवान की ओर रख दिया। जब आपको ये पता लगा ये उचित है, तो आप मन बुद्धि दोनों को लेकर उचित की ओर जाएंगे, और जो गंदे गंदे कर्म थे, गंदे गंदे इरादे थे, उसे हट जाएंगे। जब अशुभ इरादों से, अशुभ विचारों से, अशुभ कर्म पता लगेगी मेरे अशुभ इरादे थे, अशुभ विचार थे, अशुभ क्रियाएं थी, तो आपका मन हटेगा। इसको वैराग्य कहते हैं। और वो जो भगवान की ओर लगा, हाँ, वो आपकी बुद्धि में बैठेगा, तो वो लगेगा। तो जो शुभ की ओर मन लगेगा उसको भक्ति कहती है। तो भगवान की ओर लगने से 3 गुण सबसे पहले मिले, विवेक, वैराग, भक्ति। अब जितनी आप भक्ति कमाई करेंगे मेरे मालिक से एक दिव्य शक्ति मिल जाती है, डिवाइन पावर यू अटेन। उसके बाद क्या होगा? मेरे से बोला तो नहीं जाएगा, ये बोलने का विषय भी नहीं रहता। दिव्य शक्ति के बाद जीव जो कुछ होता है वो खुद अनुभव करता है अपनी समाधि में, अपनी मेडिटेशन में। हम लोग इतना तो बता सकते हैं, विवेक, वैराग, भक्ति और दिव्य शक्ति। उसके बाद हर एक का अपना अपना विषय जाता है, जब वो तन से परे मन और विचारों से परे हट जाता है। इसी को हमारा धर्म डीप मेडिटेशन जो समाधि कहता है। और जो हमें जन्मों में तलाश थी वो हमें यहाँ मिल जाती है, जिसको गीता कृष्ण आपको आलिंगन करके प्यार से कहती हैं, ख्याल उसके वश में मन में मन तलीन हुआ। मन बाबा किस में तलीन होगा? जिसके कारण से हमारा शरीर जिंदा है। दुनिया मुझे और आपका भी मुर्दा नहीं कह रही, हमें अब लाश नहीं कह रही, हमें जिंदा कह रही है। हाँ, तो जिसके निकल जाने के बाद हमें मुर्दा कहेंगे, वो कुछ चीज ऐसी है। जिंदगी और मौत के बीच में कोई चीज है, कोई सत्ता है, कोई पावर है? जरूर बाबा, जरूर। अभी हमें कोई मुर्दा नहीं कहता, हमें जिंदा कहती है। हाँ, फिर कोई मुर्दा कहेगा ना, हाँ, तो मौत और जिंदगी के बीच में कोई चीज है जिसने इस शरीर को जिंदा रखा हुआ है, उसी में मन जाके तलीन हो जाता है। मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, चोट मार रहा हूँ। जिंदगी और मौत के बीच में क्या है? डिवाइन पावर, लॉर्ड कृष्णा।
मैं एक शब्द आपको समझाने की डिवाइन पावर कह रहा हूं। उसी में जब मन ये चारों ओर से हट के समझ आता है और चार हट के तलीन में लगता है, ये इसको मेडिटेशन कहते हैं। शरीर के रहते हुए जबकि हम अलाइव हैं, डेड नहीं है। अलाइव का मतलब वो डिवाइन पावर हमारे शरीर में है, काम कर रही है। मेरे ऊपर ये आपका सीलिंग फैन है, हम इसको इस वक्त में डेड कह दूंगा, लेकिन जब इसके पार आप लगा देती हैं और स्विच ऑन कर देती हैं तो इसकी तीनों जो पार है वो खूब पूरी रफ्तार के साथ रोटेशन में आते हैं। तो ये रोटेशन में क्या पार जोर कर दे, क्या हवा अपनी दे रही है रोटेशन में, हम इसे जिंदा कहेंगे। लेकिन जिंदा रखने वाली चीज क्या है? वो इलेक्ट्रिक करंट। हमारे में भी तो कोई करंट है, इलेक्ट्रिक नहीं कहेंगे। मेरी ओर देखना मेरी बेटी, हमारे में तो कोई करंट है जो हमारे शरीर को, इज्जत के भी 3 पार, हमारे भी 3 पार। चला कौन कौन से? बुद्धि, मन और मेरे पढ़े लिखे बेटे, तो मैं बार बार मिलते कर रहा हूँ अपनी पढ़ाई को इधर लगा। ओ मेरी ग्रेजुएट बेटी, अपनी पढ़ाई को वास्ता है आपको अपने कल्याण का, इधर लगा लो। हमारे भी 3 पार है, ये बुद्धि, ये नीचे मन और बाहर का तन। इसको भी तो कोई पावर चला रही है, उसे इलेक्ट्रिक पावर नहीं कहेंगे, उसे डिवाइन पावर कहेंगे, उसे दैवी शक्ति कहेंगे। ये इलेक्ट्रिक पावर है जो कि इलेक्ट्रिक पॉइंट चलाती है। कितनी इलेक्ट्रिक पॉइंट आपके घरों में है और नाना प्रकार के इलेक्ट्रिक पॉइंट है, उसको तो इलेक्ट्रिक करंट चलाती है और नाना प्रकार के शरीरों को डिवाइन पावर चलाती है। जब वो कहते फला मर गया, मरने का मतलब यही है कि डिवाइन पावर उस चीज को छोड़ दिया, डिवाइन पावर ने छोड़ दिया। अगर डिवाइन पावर के रहते हुए हमारा मन उसमें तलीन हो जाता है, मुक्त हो जाती, पूरी शांति उसने दे दी। गीता में बहुत इसका वर्णन किया। नारद उसकी व्याख्या करते केवल भक्ति का माध्यम, एक रास्ते से, क्योंकि महाराज जी में तलीन होने के 3 रास्ते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, पर हम ना कर्म योग की ओर जा रहे हैं, न ज्ञान योग, हम तो बीच वाला रास्ता लिया है, भक्ति योग। भक्ति की बातें विस्तार पूर्वक हमारे देव ऋषि जी कर रही हो। इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते, जैसे अभी आप यहाँ तशरीफ लाए थे, कितने रास्तों की पगडंडियों को ले करके आप पहुंची, फल आपको एक जैसा मिल रहा है, भगवान की वाणी और भगवान का ज्ञान। हाँ, विचार करना इसके ऊपर, लो आपका जीना सफल हो गया। आपकी जो उमंग तरंग एक बर्निंग डिजायर थी, नाउ इंटायरली फुलफिल, इंटायरली एग्जीक्यूटेड। इसी को तरीके से समझा रहे हैं हमारे इन दिनों देव ऋषि बड़े सिस्टमेटिकली, सुव्यवस्थित रूप से। मैं कुर्बान, भगवान मुझे शक्ति दे, मुझे ज्यादा प्रकाश डालकर आपको समझा सकूं, ज्यादा आपको बता सकूं किस तरह जीव सदा रहने वाली शांति लेके अपना कल्याण कर जाता है, बिल्कुल अपना कल्याण। तो हमारे देशों का याद रहना और आपको गीता समझा देना सफल हो जाएगा। आप भी अपनी गलती का एहसास कर लेंगे और अपने बिखरे हुए मन को विड्रॉ कर लेंगे। बस इसी विड्रॉवल को ही अभ्यास कहती है, इसी विड्रॉवल को ही तप कहती है। इसको मेरा देश तप कहता है। अपने आप को तपाना, क्यों तपाना? जासे जमा, हमने जमे हुए घी को तो हम तपाते हैं, क्यों? हमने कुछ करना है तो जमा पड़ा है, उसे गरमाइश देंगे ना। इसी तरह हम भगवान के ज्ञान को लेकर जमे हुए मन को, जो जम गया कई रूपों में, तपाएंगे और इसे लिक्विड बनाएंगे और ले करके एक तरफ छोड़ देंगे भगवान की। और वो धीरे धीरे करके अपने आप को एकार करता हुआ, यानी भक्ति करता हुआ, भक्ति के माध्यम से तलीन करने लग जाएगा। परंतु भगवान, जब आप इस तरह अभ्यास करने लग जाती हैं और अपने मन को खींच के एक जगह लगा के अभ्यास में जुट जाती है, प्रैक्टिस में लग जाती हैं, जानती हैं भगवान की क्या अमर ध्वनि आती है, उन नेक जीवों को क्या ध्वनि मिलती है। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका परमात्मा करे कुछ आप भी अभ्यास जारी कर दें। मेरी इस देव कृपा करे आप सब जीवों पर। यही मेरी हार्ट फेल्ट ब्लेसिंग्स है कि आप भी कुछ अभ्यास जारी करें, ताकि आपका भी जमा हुआ मन जो अनेकों में जमा है उसमें पिघलाहट हो जाए, वो भी कुछ पिघले और पिघली हुई चीज क्या तरल हो जाती है, लिक्विड, और लिक्विड चीज बहती है। हमारा मन जो अनेकों में जमा हुआ है पिघलेगा और पिघल के बहेगा वर्ल्ड लॉर्ड कृष्णा अपने स्टेप की ओर। जो हमारा जमा हुआ मन
पिघलता है अभ्यास से और लगता है टुवर्ड्स गॉड, इसी को भक्ति कहते हैं। घी आपका जमा हुआ पिघल के कहाँ गया? दिलवान की ओर। तो मन पिघल के कहाँ गया? जिसका आप अभ्यास कर रहे हैं, भगवान की ओर। पानी दिलवान की ओर, मन पिघल के भगवान, इसे ही भक्ति कहती है मेरी बेटी। और यही भक्ति पूरा रंग चढ़ा देती है और जीव महाराज जी के योग्य है। परमात्मा करे आप ये दिव्य अभ्यास क्या थोड़ा थोड़ा जारी कर दे। थोड़ा थोड़ा कह के मैं और भी शब्द कहना चाहता हूँ, पर करे लगातार, भले ही थोड़ा थोड़ा पर लगातार, जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। हम 8वीं क्लास से सुनते नहीं आ रहे, स्लो बट स्टडी, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। भले ही धीरे धीरे करे, लेकर करे स्टडी में लगातार, विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूअसली। वकील में कछुआ जीत गया, खरगोश को शर्मिंदा होना पड़ा। खरगोश पहले तो तेजी दिखा गया, लेकिन बाद में सो गया। कई इंसान पहले तेजी दिखाती है भक्ति में, लेकिन बाद में हट जाती है। उनसे वो अच्छे जो धीरे धीरे करके लगातार लगे हुए हैं, आखिर वो कंटिन्यू हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा उन्हीं की सहायता करते गए। मुझे खामोशी लेने दो। परमात्मा ज्ञानी परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं, जो अपनी सहायता के लिए जुट जाती है। किसी स्कूल में कॉलेज में पढ़ा होगा, God help those who help themselves। परमात्मा तो सबके पिता है, लेकिन उनके भी कुछ नियम है। परमात्मा उन्हीं की सहायता करते गए जो अपनी सहायता के लिए खून पसीना एक कर देते हैं, जुट जाते हैं, लग जाते हैं। भगवान की दिव्य शक्ति उनका साथ होती है। हार्दिक शांति शांति